तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर और इंडियन आईटी सेक्टर के दिग्गज प्लेयर्स में से एक इन्फोसिस लिमिटेड की। इन्फोसिस लिमिटेड अनडाउटेडली अनमैचेबली एक बेहतरीन आईटी प्लेयर है, इंडियन आईटी प्लेयर, और आपको बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर एक स्टैब्लिश्ड मल्टी बैगर स्टॉक भी है। फिलहाल आपको ये स्टॉक काफ़ी दबाव में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बाकी आईटी स्टॉक्स भी आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पर अवेलेबल हैं। अब ये गिरावट क्यों है और आगे आने वाले टाइम में क्या अच्छी खबरें आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है, इस गिरावट का क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने ये बेहतरीन स्टॉक होल्ड किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ओपिनियन रहेगा, इसके बारे में भी इन डिटेल्ड बात करने वाले हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, जिसने 1953-1954 रुपए का हाई बनाया है और 1365 रुपए का लो बनाया है, करेंटली 1510 रुपए के आसपास ये बेहतरीन स्टॉक आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल प्रेशर के साथ साथ एट्रिशन का बड़ा इशू भी आपको इस समय आईटी प्रेशर्स के ऊपर, आईटी स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ रुपए जो है उसकी कमजोरी डॉलर के अगेंस्ट में, वो आपको आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि उससे आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन होने के पूरे आसार दिखने शुरू हो गए हैं। बात करें इन्फोसिस लिमिटेड की तो 6,32,631 करोड़ की मार्केट कैप के साथ निफ्टी का एक हैवी वेट प्लेयर है। इन्फोसिस लिमिटेड इज द प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस। तो इन्फोसिस जो है उसको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तकरीबन हम सभी इन्फोसिस के बारे में इन डिटेल बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी, बट जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या चीज़ों को आराम से समझना चाहते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि इनेबलिंग क्लाइंट्स टू एक्सिक्यूट स्ट्रैटेजीज फॉर देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितना भी डिजिटलाइजेशन होता है वो आपको इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज करती हुई नजर आती है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से लेकर प्राइवेटाइजेशन में जितनी भी कंपनीज या जितनी भी कंट्रीज इवन आपको आईटी फील्ड में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहाँ आपको इन्फोसिस जैसी कंपनी का बड़ा रोल देखने को मिलता है। दे हैव देयर क्लाइंट इन डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेस माइग्रेशन टू क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, वर्क प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, इन्हेंस्ड साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड cost structure optimization. It was incorporated in Pune, their head office in Karnataka. It has a presence in 46 countries and across 220 locations. तो बहुत बड़े लेवल्स पर जो काम होते हुए नज़र आते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए इंडिया का जो आधार बनता हुआ आपको नज़र आया था, आधार कार्ड, वो बड़ा काम आपको इन्फोसिस के पास आता हुआ नजर आया था। तो एक बेहतरीन और बड़ी कंपनी है, 46 कंट्रीज में आपको 220 लोकेशंस के साथ काम करती हुई नजर आती है। ROE 29%, बेहतरीन परसेंटेज यहाँ पर ROE आपको देखने को मिल रहा है। ROE क्या होता है उसको भी आराम से समझने की कोशिश कीजिए। जो भी पैसा इक्विटी आपको कंपनी के अंदर लगी होती है, उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न 29% का है। इक्विटी मतलब आप अगर स्टॉक लेते हैं, आप किसी कंपनी का स्टॉक होल्ड करते हैं, तो आप भी उसके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। आपको इक्विटी मिलती है उसके बदले, तो आपका जो उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा उस इक्विटी पे, वो 29% का है। ROCE की बात करें तो 37% का ROCE देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है या प्योर मैनेजेबल डेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। 5,774 करोड़ का बेहतरीन बड़ी कंपनी और 5,500 करोड़ का डेट आपको ओनली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ा कंसर्न है, लेकिन इस कंसर्न का इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर नहीं पड़ता है। बड़ा कंसर्न है कि प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 13.1% है, बट हाईली प्रोफेशनल लोग इस कंपनी को मैनेज करते हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट का बड़ा इम्पैक्ट इशू जो है वो स्टॉक के ऊपर आता हुआ नजर नहीं आता। बहुत ही अफोर्डेबल पी के ऊपर इस समय स्टॉक आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। 28.8, इंडस्ट्री का पी 26.7, यानी 27
तो 28 आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर पी रेशियो की बात करें। लेकिन जब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो डेफिनेटली ये एक प्रीमियम पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। 8 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड करता हुआ नजर आता है। शानदार डिविडेंड यील्ड है, 2.06% की बड़ी डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट वेरिएंस 10% का 9.16% का यहाँ देखने को मिल रहा है। चार्ट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था स्टॉक, आपको बहुत ही अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहा था। अप्रैल के मंथ तक इसने अपने आप को समहाउ मैनेज किया हुआ था 200 डीएमए के ऊपर, लेकिन अप्रैल में 13 अप्रैल को ये आपको इन लेवल्स को तोड़कर 200 डीएमए के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। काफी बड़ा डिप था, 1400 रुपए के लेवल्स तक आपको ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल एक रिकवरी है और स्टॉक जो है वो आपको 1510 रुपए के लेवल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 3 इयर्स का आरओई बहुत ही शानदार, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि 27.24 का एवरेज बनता है। कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे करती है और 54% का आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। तो डेट कुछ है नहीं, डिविडेंड बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है और आरओई रिटर्न भी 27.5% के आसपास है। प्रॉब्लम क्या है कंपनी में? दो बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। एक की कंपनी बहुत ही स्टॉक जो है बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बहुत ही लो है, 13.11%। कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है टीसीएस, एचसीएल और विप्रो से, और इन केसेस में आप देखेंगे कि यहाँ आपको मार्केट कैप वाइज अभी आपको बहुत ही पीछे नजर आती है टीसीएस से। लेकिन जब आप बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो टीसीएस में 1.28% का डिविडेंड यील्ड है, यहाँ 2.06% का डिविडेंड यील्ड है। और ये डिविडेंड यील्ड क्या इम्पैक्ट डालता है? अगर आप स्टॉक लेते हैं और आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, तो डिविडेंड ही आपके स्टॉक को काफ़ी हद तक जो है उससे आपको जो प्राइस है, आप जो भी प्राइस पर उसको खरीदते हैं, आप मानकर चल सकते हैं कि उस प्राइस पर आपको वो डिस्काउंट के तौर पर वो ओवर द पीरियड वो डिस्काउंट आपको वापस मिल जाता है। तो एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर वाइज देखें तो 5600 करोड़ का है और टीसीएस में 9900 करोड़ का है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस 12% का है और टीसीएस में वो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस 7.35% का देखने को मिलता है। 22% का क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस देखने को मिल रहा है। टीसीएस में ये परसेंटेज 15.76% है। यानी अपने पेयर से कंपैरिजन करें तो कंपनी बहुत सारे फ्रंट्स पर आपको टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी से भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो लगातार आपको ये स्टॉक जो है इसके अंदर सेल्स ऑलमोस्ट बढ़ती हुई नजर आती है। हर क्वार्टर में आपको पिछले क्वार्टर से सेल्स जो है रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पीछे लास्ट क्वार्टर से 2% आपको कम आते हुए दिखे हैं, जिसका इम्पैक्ट भी आपको स्टॉक के ऊपर आता हुआ दिखा है। मार्च 21 से कंपैरिजन करें तो तकरीबन 4% ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वो पूरी चांसेस और पिकअप इस कंपनी के पास मौजूद है कि जिस तरह से सेल्स इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एट्रिशन जैसे इश्यूज जो हैं जिसकी वजह से कॉस्ट आपको बढ़ती हुई नज़र आती है कंपनी की, और इसकी वजह से मार्जिन से इम्पैक्ट होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज में जो सबसे मेन एक्सपेंस है और जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बोनस, डिविडेंड्स, जो भी आप एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वही इनके मेजर एक्सपेंसेस हैं। मैन पावर ही इनका सबसे मेजर एक्सपेंस है। तो अगर वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ एट्रिशन तो आपको इम्पैक्ट उसका आता हुआ डेफिनेटली दिखाई देने वाला है। टेम्परेरी इश्यूज हैं, जैसे ही ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं आपको ये मल्टी बैगर स्टॉक वापस से उसी तरह की तेजी दिखाने वाला है। टेक्निकली चार्ट पर भी समझेंगे कि इस स्टॉक को किन लेवल्स पर लेना करेक्ट होगा, लेकिन पहले डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 6,935 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फ्रंट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5,076 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 21 में, 5809 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, और इसके साथ साथ 5686 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको मार्च 22 के अंदर। ईपीएस की बात करें
13.52 का ईपीएस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ईपीएस का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर, जो भी आपने अर्निंग्स ली है उस अर्निंग्स की बात करें तो आपका शेयर जो आता है वो 13 रुपये 52 के आसपास यहाँ पर दिखाई देता है। 13.52 का ईपीएस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो मार्च 21 में ईपीएस था वो 11.91 था। अब बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ईपीएस की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 8,000 के रेंज में, 10,000, 11,000, 13,000, 14,000, 17,000। तो कंपनी की ग्रोथ इटसेल्फ बताती है कि आपको इस स्टॉक में इतना मल्टी बैगर रिटर्न देखने को क्यों मिला है। 22,000 करोड़, 27,000 करोड़ और अब 31,491 करोड़, यानी तकरीबन 31,500 या 32,000 करोड़ की तरफ बढ़ता हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 26% का बड़ा मार्जिन, जो कि आईटी कंपनी के हिसाब से आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। और लास्ट ईयर से 2% डेफिनेटली आपको ये कम होते हुए दिखाई दिए, लेकिन उससे प्रीवियस ईयर से आप देखेंगे तो 1% से 2% आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22,000 करोड़ के रेंज में नेट प्रॉफिट जाता हुआ नजर आ रहा है। 6,000, 8,000 करोड़, 9,000, 10,000 आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको 22,000 करोड़ के रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड पे आउट बहुत ही हाई है, 59%। और ईपीएस यहाँ पर 52.56 का ईपीएस ईयरली बेसिस पर देखने को मिल रहा है। बात करें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो डबल डिजिट में आपको इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नज़र आ रहा है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 8% का है, लेकिन 3 ईयर्स में 27%, 5 ईयर्स में 25% और 10 ईयर्स में 18% के CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR से आपको ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अनडाउटेडली, अनमैचेबली बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। और सेल्स ग्रोथ भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको हर फ्रंट पर डबल डिजिट ग्रोथ दिखाती है। तो एक ऐसी कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। और जितने भी मल्टी बैगर सक्सेसफुल पोर्टफोलियो होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको इन्फोसिस का स्टॉक जरूर देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इनके ऊपर कोई बोरोइंग्स देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अभी पीछे आपको कुछ ईयर से आपको हल्की सी यहाँ पर बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। 5-5.5 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो ये डेट जो है ये प्योरली मैनेजेबल और अफोर्डेबल है। और इसके साथ साथ ही अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक नज़र डालते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 13% प्रमोटर के पास है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। 33.30 एफआईआई ने बिकवाली नहीं की है, इसके अंदर खरीदारी करते हुए नजर आए हैं 33.30, लेकिन बावजूद इसके स्टॉक जो है वो आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया। बड़ा रीज़न है कि एट्रीशन की वजह से आपको जो रिजल्ट खराब हुए उसकी वजह से आपको इस स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही नेट में इस क्वार्टर में खरीदारी की है। तो आप अगर बिकवाली कर रहे हैं, आप कहने का सेंस हुआ कि अगर पब्लिक बिकवाली कर रही है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये अपने आप में ही आपको डिफाइन कर देगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी सोच क्या होती है और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी सोच क्या कहती है। यहाँ पर जो पब्लिक एट लार्ज है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कि सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, वो सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 37 से 36% आ गए हैं। और डीआईआई यहाँ पर आपको अपना स्टेक और एफआईआई अपना स्टेक बढ़ाती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर ने 0.01% और प्रमोटर का सेल जो स्टेक जो है वो यहाँ आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाकी सब लोग सेलिंग कर रहे हैं इस स्टॉक में और एफआईआई डीआईआई इस स्टॉक को बड़े लेवल पर खरीद रहे हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चार्ट पर बात करते हैं। चार्ट पर जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक जो है वो आपको 1513 पर खुलने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये जो प्राइस है ये आपको बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज को इंडिकेट करता है। यहाँ से आपको स्टॉक में इमीडिएट बेसिस पर 1600 रुपये तक के लेवल्स आपको विद इन अ वीक और बाय मंथ
आपको 1600 तक के लेवल्स जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। मे बी इन 1 वीक और 2 वीक ये आपको टारगेट्स अचीव होते हुए नज़र आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कि अप्रैल 21 में जिन लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपको सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया था, उन लेवल्स पर वापस एक बार स्टॉक ने 1400 के लेवल्स पर सपोर्ट लेकर ऊपर आया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ये जो है वो रिस्पेक्ट कर चुका है। वापस माइट भी आपको ये स्टॉक जो है ये नीचे आता हुआ अगर दिखाई देता तो 1400 सेकेंड टाइम भी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ अब एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये स्टॉक आपको यहाँ से नीचे आता हुआ नजर आता है और बॉलिंजर बैंड को टच नहीं करता है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच नहीं करता है अगर, तो फिर और वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो इमीडिएटली आप उसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर ये यहाँ आपको बॉलिंजर बैंड का बॉटम टच करता हुआ नजर आ रहा है, सेकंड टाइम अगर नीचे आता है और बॉलिंजर बैंड के बॉटम को टच किए बिना वापस ऊपर जाता है तो फिर वो इंडिकेशन है कि इस स्टॉक में फिर आपको बड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इन लेवल्स के ऊपर इस बात के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, ध्यान रखिएगा कि ये बस जो सेकंड टाइम नीचे आए वो बॉलिंजर बैंड के बॉटम को टच ना करे। RSI की बात करें तो 47.75 के साथ RSI चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। जो RSI आपको यहाँ तकरीबन आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 22 के आसपास आपको ये RSI जो है ये 20 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दिया था, अब आपको 47.75 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको इंडिकेट हो रही है। RSI काफ़ी इम्पल्सिव और काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बार स्टॉक ने 1650 रुपये के लेवल्स के पर जो रेजिस्टेंस बनता है 1650 से 1675 इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक में 2000 प्लस तक के टारगेट 2000 प्लस तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं और जो कि बड़े टारगेट्स साबित होने वाले हैं। तो एक बेहतरीन स्टॉक का जो मैक्स एनालिसिस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकता था वो मैंने शेयर किया है। इसके अलावा भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।